हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर करंट में पढ़ रहे थे? हम लोग जो चैप्टर करंट में पढ़ रहे थे वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप सोचते हो कि मैम हर बार जब भी आती है चैप्टर का नाम लेती, इसलिए लेती हूँ जिससे कि आप नहीं भूलें, आपके दिमाग कान सारे क्या हो खुले रहें, एक्चुअली पढ़ क्या रही है, ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया था। हमने कहा था कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजों को देखने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए भी एक्चुअली एक पैटर्न की जरूरत होती है। पैटर्न मतलब एक तरीके से अगर आप चलेंगे तो चीजें आसान भी लगेंगी, एक मैनेजमेंट फॉर्म में पढ़ेंगे तो चीजें क्या होंगी, जल्दी याद होंगी। ठीक है, कचरा नहीं पढ़ना, जो काम आती हैं वही चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमने किंगडम्स में डिवाइड किया, उसमें हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया और फंगस या फंगाई भी लास्ट टाइम हमने काफी हद तक पढ़ लिया था। हम जो चीजें लेके चल रहे थे वो क्या था स्टूडेंट्स? देखो, अपन ने फंजाई स्टार्ट किया था ना, किंगडम फंजाई स्टार्ट किया था। उसमें लास्ट में अपन ने क्या लिखा था कि ये प्लांट्स की तरफ भी जाते हैं तो कैरेक्टर शेयर करेंगे। तो था सेल वॉल प्रेजेंट। कुछ कुछ चीजें रिवाइज भी कराऊंगी और एडिटिव भी डालूंगी जो लास्ट टाइम नहीं बता पाई थी। सेल वॉल प्रेजेंट, उसमें जो स्लाइम मोल्ड थे, वाटर मोल्ड थे, दे आर रिसेंबलिंग फंगस, स्टिल दे आर प्रोटिस्ट। तो उनकी सेल वॉल किसकी थी? काइटिन की बनी थी। अब तो मैं प्योरली फंगस ही पढ़ रही हूं, तो किसकी बनी हुई होगी? सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। अगेन आई एम गोइंग टू राइट, क्योंकि ये काइटिन इसके लिए नया टॉपिक था। काइटिन क्या होता है? देखो, काइटिन क्या है? स्टिकी सब्सटेंस, कोई गीला गीला सा थोड़ा सा चिपका सा पदार्थ है, सब्सटेंस। किसका बना हुआ है? इट इज एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड। पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट इज अ पॉलीसैकेराइड। इट इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बाद किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ लार्ज चेन ऑफ ग्लूकोज। मेड अप ऑफ लार्ज चेन ऑफ ग्लूकोज। मेड अप ऑफ लार्ज चेन्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था? एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि फंगस का जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो हाइफी की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? हाइफी। ठीक है, हाइफी मतलब ब्रांच्ड फिलामेंटल स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, माइसीलियम। अब चूंकि सेल वॉल है, आप सेल वॉल को, चूंकि आप एक हाइफे का पार्टीशन करके एक सेल को पढ़ रहे हो, तो मैं कह सकती हूं कि सेल वॉल को हाइफियल वॉल भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकती हूं। सेल वॉल प्रेजेंट, ऑल्सो नोन एज क्या? ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स हाइफियल वॉल। हाइफियल वॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको सब समझ में आ रहा है? धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। पॉलीसैकेराइड, अंडरलाइन इट, ग्लूकोज। आपकी आदत होनी चाहिए बायोलॉजी में, इफ यू वांट टू गेन गुड मार्क्स, हर एक पॉइंट पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है स्टूडेंट्स मार्क करिए, स्टार मार्क करिए। ठीक है, हाइफे हो गया, माइसीलियम। क्या हो गया? माइसीलियम। अब ये हाइफे क्या होते हैं? ग्रो करते जाते हैं। हाइफे ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर एक साइज नहीं है कि भाई 5 मीटर के या 6 सेंटीमीटर। हाइफे कीप्स ऑन ग्रोइंग। हाइफे keeps on growing. Write a point. Hyphae keeps on growing. Hyphae keeps on growing. Very very important point. Mark it. अब देखो,
और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और कुछ अच्छे कैरेक्टर्स? आप बोलोगे मोटिलिटी, इमोटिलिटी, उसमें तो प्रोटिस्ट लाइक एनिमल थे, इसलिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स को मैंने जोड़ दिया। ये लमसम प्लांट्स के जस्ट पहले आ रहे हैं, इमोबाइल। प्लांट्स कहाँ मूव करते हैं? प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, बट देयर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर पोजीशन। प्लांट्स की लीफ हिल गई, एक ही जगह पर हिल गई, ऐसा नहीं लीफ टूट के बाजू वाले प्लांट पे चली गई। मैं तो मूव कर रही हूं, आई कैन चेंज माई पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स डू मूवमेंट एट अ रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन, दे कांट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो इमोबाइल एक पर्टिकुलर टर्म में लिखेंगे इमोबाइल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इमोबाइल। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एडवांस कैरेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हो। यू हैव स्टडी स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स इन दैट प्रोटिस्ट ऑलरेडी विच आर लाइक फंगस, दे रिप्रोड्यूस। मतलब कहीं ना कहीं फंगस में वेल डेवलप्ड तो नहीं कह सकते, पर काफी हद तक रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये एक नया कैरेक्टर है। आपको हर किंगडम में कोई नया कैरेक्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, और वहीं से बाकी के कैरेक्टर्स भी आगे चल के क्या हो जाएंगे? एवोल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब टू रिप्रोड्यूस, अपने जैसा कुछ और बनाओ, अपने जैसा कुछ और बनाओ। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस, टू री मतलब वापिस, और प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, टू रिप्रोड्यूस। सॉरी। किन किन मेथड से एक फंगस रिप्रोडक्शन करता है? एक फंगस से अपने जैसा एक और फंगस निकालता है। देखना, रिप्रोडक्शन में भी बहुत चीजें एवोल्यूट होती जाएंगी। ठीक है, अगर हम मेथड्स की बात करें, ठीक है ना, इसको वापस लिखते हैं। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? चलो इसको एक कलर में लिखते हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या आएंगे बताओ मुझे? रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। अगेन और बताओ? बाय माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन, माइसीलियम को फ्रेगमेंट कर दो, तोड़ दो। बाय माइसीलियम, बाय माइसीलियम फ्रेगमेंटेशन, बाय माइसीलियम फ्रेगमेंटेशन। और बताओ? और बताओ? बाय बडिंग, अभी नाम बता रही हूं, एक एक को समझाऊंगी, डोंट वरी। बाय बडिंग, बाय बडिंग। ये तो क्या थे? थोड़े से लेस एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं। एडवांस पे आ जाओ, प्लांट्स की तरफ जा रही हूं, एनिमल्स की तरफ जा रही हूं। बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई वॉन्ट टू सेक्सेस, one is male, one is female, they both should be opposite. Bisexual reproduction, bisexual reproduction, bisexual reproduction। अब हम क्या करते हैं? एक एक को तरीके से पढ़ते हैं। पहला आता है बाय स्पोर फॉर्मेशन, पहला आता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। देखो, अगर स्पोर को थोड़ा सा रिलेट करें ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि आपको क्या है अपना जल्दी समझ में आएगा। स्पोर्स इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट टू स्पर्म्स, इक्विवेलेंट टू स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स,
जो रिप्रोडक्शन को फैसिलिएट करेंगे, जो रिप्रोडक्शन को करेंगे, होने देंगे। ठीक है, तो मैं कह सकती हूं स्ट्रक्चर्स फैसिलिएट रिप्रोडक्शन। स्ट्रक्चर्स फैसिलिएट रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो होता क्या है कि स्टिल अभी हम एडवांस पॉइंट पे नहीं बात कर रहे हैं, तो हमें कह सकते हैं कि बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स कैसे बनते हैं इन फंगाई, दे आर नॉट सो मच वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करके छोटे छोटे दाने बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं, विच आर इक्विवेलेंट टू स्पर्म्स। स्पर्म्स क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अपने जैसा एक और बनाने में कैपेबल है, रिप्रोड्यूस है। ठीक है, अब देखो दाने बना लिए, अब क्या करेंगे, थ्रू विंड या किसी और मीडियम से ये स्पोर्स क्या करेंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएंगे, एंड दे विल फैसिलिएट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दे आर नॉट हैविंग टू मच। ऐसा नहीं है कि नहीं है, होते हैं, हो सकता है रूडिमेंटरी मतलब होते हैं पर काम या एक्टिविटी इतनी नहीं है। तो दे आर नॉट हैविंग टू मच क्या, डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो होता क्या है, ये क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा है। तो होगा क्या, दे डेवलप्ड स्पोर्स विच देन डिस्पर्स्ड मतलब चले जाते हैं, माइग्रेटेड, एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर गए। मैं जयपुर से दिल्ली माइग्रेट कर गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है, किसी भी मीडियम से हो सकती हूँ, फ्लाइट से जा सकती हूँ, साइकिल से जा सकती हूँ, पैदल जा सकती हूँ, किसी भी मीडियम से। मैं ऑब्वियसली जयपुर से दिल्ली में पैदल नहीं जाऊंगी, आई विल टेक ट्रेन, बसेस या फिर जो भी मुझे कन्वीनियंट मेथड लगेगा या सबसे इजी वे में मैं जहां पहुंच सकती हूँ विथ माई कंफर्टेबलनेस, मैं उस मीडियम से माइग्रेट हो जाऊंगी। तो दे डेवलप स्पोर्स विच देन डिस्पर्स और माइग्रेट टू अदर प्लेस। ठीक है, अब आप कहोगे कि स्पोर्स का माइग्रेट होना एक यूजफुल रिप्रोडक्शन नहीं है। मान लो स्पोर्स विंड से डिस्पर्स हुए और विंड ना उनको अपनी कहीं दूसरी पोजीशन पे न ले जाके, प्लेस का मतलब होता है कहीं दूसरा फंगस न ले जाके कहीं और बाहर ले गई। जो स्पोर्स बने एक फंगस में वो तो डिस्ट्रॉय हो गए ना। तो क्या ये एक कन्वीनियंट या यूजफुल या रिलायबल मेथड है? नो, इट इज नॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्पोर्स कैन डैमेज। आप एक काम करो, इसमें सोर्स लिख दो, विंड के थ्रू क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं, समझने के लिए। स्पोर्स कैन डैमेज वाइल माइग्रेटिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, सो इट इज अ नॉन रिलायबल मतलब भरोसेमंद चीज नहीं है। किसी पे आपने किसी आदमी को काम दिया और उसने यूं ही बेकार टाल कर दिया या ध्यान नहीं दिया, तो आप बोलोगे ना नहीं, रिलायबल आदमी नहीं, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इट इज अ नॉन रिलायबल मैथड। ठीक है, नॉट सो मच सक्सेसफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन किया स्टूडेंट्स? आपने पहला रिप्रोडक्शन पढ़ लिया फंगस में, स्पोर फॉर्मेशन। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे बताओ? दूसरा पढ़ेंगे बाय माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? बाय माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन। चलो हेडिंग डालो, बाय माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा स्टूडेंट्स? बाय माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन। चलो आप लोग पहले लिख लो, जब तक मैं मिटाती हूं, अंडरलाइन कर लो अच्छे से, सुंदर सुंदर लिखो। मैं भी अब लिखना स्टार्ट करती हूं। ठीक है,
दूसरा मेथड क्या है? बाय माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन, बाय माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, माइसीलियम क्या था? माइसीलियम क्या है? अगर अपन धीरे धीरे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलें, देखो लिखना क्यों जरूरी है? बायोलॉजी में अगर सिर्फ समझोगे तो भूल जाओगे, लॉजिक वाइज समझो और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख डालो। माइसीलियम मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफे। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेकिंग, फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेकिंग। माइसीलियम को ब्रेक कर दो, माइसीलियम को डिवाइडेड इनटू पीसेस कर दो। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफी। अब मैं कह रही हूं दिस इज योर वन हाइफी, फाइन, दिस इज योर सेकेंड हाइफी। ये समझ लो ये माइसीलियम है। अब आप क्या करो, इसका एक पार्ट काट दो, इसका एक पार्ट काट दो, फिर दूसरा पार्ट काट दो, तीसरा। ठीक है, तो 1 2 3 यू क्रिएट 3 फ्रेगमेंट्स। हर एक फ्रेगमेंट में अब ये कैपेबिलिटी हो जाएगी ये नए हाइफे को जन्म दे दे। भाई आपने क्या किया, हाइफे के नेटवर्क, छोटे छोटे हाइफे, सिंगल सिंगल हाइफे को लेकर कॉम्प्लेक्स माइसीलियम बना दिया। फिर क्या, रिवर्स चले गए आप लोग, आपने माइसीलियम को फिर से डिवाइड करके सिंगल सिंगल हाइफे बना लिया। ऐसे कह सकती हूं ना कि हाइफे 1 प्लस हाइफे 2 प्लस हाइफे 3, आपने क्या बना लिया, माइसीलियम बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, माइसीलियम। अब आपने क्या, इसको फिर तोड़ दिया, फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। फ्रेगमेंट में क्या हुआ, आपको वापस से सिंगल सिंगल बन गए। अब आपको जो अगेन सिंगल सिंगल हाइफे मिले हैं माइसीलियम को फ्रेगमेंट करके, तोड़ के, क्या वो हर हाइफे एबल है फंगस बनाने के? बिल्कुल एबल है। अरे भाई स्ट्रक्चर ही उसका तो हाइफे है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ईच, या नहीं चलो ईच माइसीलियम मत लिखो, ऐसे लिखो आप लोग, माइसीलियम divided into fragments, mycelium divided into fragment, then each fragment, अभी किसका फ्रेगमेंट है तो माइसीलियम का, then each fragment of mycelium now behave as, किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंगल सिंगल हाइफे की तरह। now behave as single हाइफे, सिंगल हाइफे। ठीक है, अब देखो ये हाइफे किसके लिए कैपेबल है, इट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस फंगाई अगेन। ठीक है, हाइफे अपन बोल सकते हैं हाइफे आर नाउ कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, भाई रिप्रोडक्शन पढ़ रही हूं ना, तो रिप्रोड्यूस फंगाई अगेन। इज इट क्लियर? दिस रिप्रोडक्शन इज वेरी इजी, समझ में आया, लिख लिया। अब तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, बताओ मेरे को। तीसरा रिप्रोडक्शन बाय बड। बड का मतलब क्या होता है, कली की तरह को स्ट्रक्चर, कली में से फूल खिलता है। ठीक है, बाय बडिंग मेथड, बाय बडिंग मेथड।
बडी वो वाला बडी नहीं, बडी फ्रेंड्स भी होते हैं, हाय बडी वो वाला बडी नहीं। बडिंग मेथड क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से समझ लो। ये आपका फंगस है, एग्जाम्पल के फॉर्म में ले, इसके ऊपर एक बच्चे की तरह छोटी सी कली खिल गई बड की फॉर्म में। ये जो बच्चा है ये पेरेंट का ही पार्ट है, ये क्या है आपका पेरेंट फंजाई है। इसने क्या किया, इस पॉइंट पे मल्टीपल डिविजन्स के और एक छोटी सी कली को खिला दिया। ये क्या है, चाइल्ड फंजाई इक्वल्स टू बड। अब जो चाइल्ड है वो पेरेंट का ही पार्ट है। अब क्या करेगा, चाइल्ड और डिवीजन करेगा और बिल्कुल पेरेंट जैसा बन जाएगा। और जिस दिन टाइम आएगा ऑटोमेटिकली पेरेंट से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल इसकी तरह दिखा, इसमें से बना। तो दिस पेरेंट इज एबल टू रिप्रोड्यूस चाइल्ड अगेन। पेरेंट इज इटसेल्फ अ फंजाई, तो चाइल्ड इज इटसेल्फ अ फंजाई। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ऐसा लिख सकते हैं, ऑन पेरेंट फंजाई मल्टीपल डिवीजन। किसका डिवीजन होता है, सेल का ही तो होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डिवीजन ऑफ सेल्स अकर्स results in a child fungi that is bud। चाइल्ड फंजाई दैट इज बड। अब होता क्या है, बड इज अटैच्ड टू द पेरेंट। ठीक है, क्या होगा, कीप्स ऑन ग्रोइंग, बढ़ती जाएगी, कीप्स ऑन ग्रोइंग होगी, बढ़ती जा रही है। जैसे मान लो ये है, अब ये बड़ा हो गया, कीप्स ऑन ग्रोइंग। अब कीप्स ऑन ग्रोइंग के बाद क्या होता है, कीप्स ऑन ग्रोइंग and after some time, कुछ टाइम बाद, and after some time bud detaches मतलब अलग हो जाना, separates from किससे, पेरेंट से, from parent fungi, अब क्या करेगा, बिहेव एज इंडिविजुअल, अकेला फंजाई बन गया, बिहेव एज इंडिविजुअल फंजाई। मतलब हुआ क्या, पेरेंट ने किसको बना दिया भाई, अगर पेरेंट फंजाई है तो उसने किसको बना दिया, विद द हेल्प ऑफ बड, एक इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल फंगाई को। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन स्टूडेंट्स। देखो आपके 3 मेथड प्रॉपरली मैंने क्या कर दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए। अब देखो जो चौथा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स में ज्यादा समझ में आएगा। तो आई जस्ट पुट अ लाइन ऑन इट, एक अपन कमेंट करेंगे और आपको इतना समझा दूंगी कि आगे आपको क्या होगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो चौथा क्या है, बताओ मुझे, चौथा रिप्रोडक्शन क्या है, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं तो वी रिक्वायर 2 पार्टनर्स, 1 इज मेल 1 इज फीमेल। तो इसमें भी क्या होगा, एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 फंगाई। कभी कभार एक फंगाई से भी काम चल जाता है, 1 फंगाई ऑल्सो। ठीक है, अब मैं कहूं
कैसे होगा टू फंजाई? देखो टू फंजाई में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, तो जो दो फंजाई आपने लिए हैं अपोजिट सेक्स के भी हो सकते हैं और सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। टू फंजाई कैन बी ऑफ, नहीं कैन बी ऑफ नहीं, वो वाला ऑफ नहीं, सॉरी, कैन बी ऑफ क्या क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स में? सेम सेक्स और अपोजिट सेक्स, सेम सेक्स और अपोजिट सेक्स। एक इंडिविजुअल भी अपने अंदर दो तरीके के सेक्सेस को रख सकता है, ऐसा बोल सकती हूं। सेम सेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे ये दो फंगस है, दोनों का सेम सेक्स है, या तो ये मेल होगा या फिर ये फीमेल होगा। M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। अपोजिट सेक्स में मतलब क्या है? मेल है और फीमेल है, ये तो बात अलग है। मैं कह सकती हूं ये दो बॉडीज अलग अलग भी हो सकती हैं, दो सेपरेट फंजाई में भी ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है ना। और एक ही फंजाई में दोनों चीजें हैं, मतलब बॉडी एक है, सेक्स अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। मतलब ये फंगस की एक ही बॉडी है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, या फिर फीमेल है या फिर मेल है। इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ समझो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके लिए इतना ही बहुत है। मैं ये लिख सकती हूं आइदर हैविंग टू फंजाई और वन इंडिविजुअल फंजाई और वन इंडिविजुअल फंजाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस इतना कंप्लीट हो गया है। रिप्रोडक्शन के बाद अगर हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे। इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन विच यू आर गोइंग टू सी वेरियस काइंड ऑफ वेराइटीज इन, क्योंकि आप डेवलपमेंट पे जा रहे हो तो हर कैरेक्टर क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पर होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा पढ़ना, ठीक है। चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबको पढ़ने के बाद अपन इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स में सिर्फ अपन नाम पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको सब बता चुकी हूं। टाइम वेस्ट करने के लिए अपन सारे एग्जाम्पल्स को बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओनली वी आर टू डिस्कस अबाउट दी स्पेशल पॉइंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, मोड कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। डिपेंड ऑन अदर्स मतलब बैठो हम पहुंचा दो, पैरासाइटिक। कोई भी सड़ी हुई रोटन चीज पड़ी हुई है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे बैठते हैं और उसको खा जाना, सेप्रोफाइटिक। इसमें एक एक लाइन लिख लो। रिसाइड ऑन होस्ट, होस्ट क्या हो सकता है? प्लांट भी और एनिमल भी। शॉर्ट में लिखा रही हूं, आप सबको पता है स्टूडेंट। रिसाइड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इन टर्न हार्म देम, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मतलब रिसाइड ऑन डेड एंड डिके मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा सिम्बायोटिक। आपको जो वेराइटीज पढ़नी है ना, वो सिम्बायोटिक में पढ़नी है। किस में पढ़नी है? सिम्बायोटिक में, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब रिसाइड ऑन होस्ट, सिम्बायोटिक मतलब रिसाइड ऑन होस्ट, प्लांट एंड एनिमल,
एंड इन टर्न बेनिफिट और नॉट बेनिफिट देम, पर हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इन टर्न बेनिफिट और नॉट बेनिफिट देम, बेनिफिट देम। बट they never harm the host, but they never harm the host। अब देखो, मैंने कहा ये प्यार से रहते हैं होस्ट के साथ, प्यार से रहने वाले की वक्त ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आप ढंग से रह रहे हो तो आप बहुत तरीकों से रह सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी के यहाँ पीजी रह रहे हो या किसी के यहाँ किराए पे रह रहे हो, अगर चुपचाप शांति से रहते हो ना, आप वेराइटीज ऑफ पीजीज में ले सकते हो। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर हार्मफुल है, आप दूसरों को दुख पहुंचा रहे हो, तो कोई भी आपको पेइंग गेस्ट या फिर टेनेंट या किराएदार नहीं रखेगा, क्योंकि हरकतें इतनी बुरी हैं। तो इसमें क्या है, यू विल सी वेराइटीज, यू विल सी वेराइटीज। देखो, आई एम हैविंग वेराइटीज ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैं किसी होस्ट के साथ रिलेशनशिप में हूं, उसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं। क्या क्या वेराइटीज हैं स्टूडेंट्स, आप लोग बताओ अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो। वेराइटीज ऑफ सिम्बायोटिक, इसमें तो क्या है, वेराइटी पढ़ने की जरूरत नहीं, डेड एंड डिके पे गया खा लिया। पैरासाइटिक हार्मफुल, क्यों चाहूंगी मैं पैरासाइट मेरे साथ रहे। वेराइटीज ऑफ, और ये हार्मफुल है तो डिजीज भी पहुंचाएगा। इट कैन कॉज डिजीज, कैन कॉज डिजीज। अब देखो, वेराइटीज ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, वेराइटीज ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आई एम हैविंग 4 काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। आई एम हैविंग 4 काइंड ऑफ रिलेशनशिप। देखो, पहला होगा ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, पहला होगा ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, दूसरा होगा फैकल्टेटिव रिलेशनशिप, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप, और एक्टो, एक्टो मतलब बाहर, सिम्बायोसिस मतलब प्यार से रहना, एक्टो सिम्बायोसिस। और एक चौथा होता है एक्टो का अपोजिट, एक्टो मतलब बाहर तो एंडो मतलब अंदर, एंडो सिम्बायोसिस, एंडो सिम्बायोसिस, ठीक है। पहला क्या था, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, एक्टो, एंडो, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। वी हैव कंप्लीटेड मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्रॉपरली फंजाई, ठीक है। फंजाई में क्या है, हमने आज रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं। स्टूडेंट प्लीज डाइवर्सिटी टॉपिक को बहुत अच्छे से रेगुलर रिवाइज करिए। आपको बायोलॉजी में देखो, मैंने लॉजिकल वाइज आपको हर चीज बता रही हूँ, बट इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग यू आर मेकिंग लॉस टू यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।